बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप खैरियत से हैं जी? ठीक-ठाक हैं। मैं शाहिद हामिद अमान, एडवोकेट हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फैसलाबाद में और ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट लाहौर में प्रैक्टिस करता हूँ। मैं आज चाह रहा हूँ जी कि एक इस ऐसे टॉपिक पे बात करूँ जो मेरी उसमें फीलिंग्स जो हैं और मैं ये फ़ील करता हूँ कि बीइंग अ लीगल प्रैक्टिशनर कि हमारे बहुत सारे अदालती फैसले जो हैं वो डायरेक्टली जो हमारी कानून साज़ी है, जो डायरेक्टली हमारे कवानीन हैं, जो 22 करोड़ अवाम ने बनाए। देखिए जो कानून होता है ना बेसिकली 22 करोड़ अवाम का ओपिनियन होता है और एक जज बैठ के वो कुर्स साहब का मुझे उसमें वो आ जाता है उसमें वो उनका उनकी स्पीच जिसमें वो कहते हैं कि 22 करोड़ अवाम और एक जर्नैल। मैं ये कहता हूँ 22 करोड़ अवाम और एक जज है जी। तो ये उसमें हम देखते हैं जी कि जो बेसिकली लेजिस्लेशन है ये 22 करोड़ अवाम का ओपिनियन होता है। 22 करोड़ अवाम के नुमाइंदगान जो है वो पार्लियामेंट में बैठ के, सेनेट में बैठ के और उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान उसके ऐसे दे रहे होते हैं। उसके बाद वो कानून बन रहा होता है और एक जज साहब जो है वो क्या करते हैं कि उस कानून के अगेंस्ट फैसला दे देते हैं। जिससे क्या होता है मैं ये समझता हूँ मेरी एज अ लीगल प्रैक्टिशनर मेरी ये उसमें ये फीलिंग्स हैं कि उससे बहुत ज़्यादा बेइंसाफ़ी होती है और बहुत ज़्यादा उसमें मसाइल होते हैं। मैं उसकी एग्ज़ाम्पल देना चाहता हूँ। देखिए आप 154 सीआरपीसी को देख लें, 154 ज़ाब्ता फ़ौजदारी को देख लें, क्या कहता है? 154 ज़ाब्ता फ़ौजदारी ये कहता है कि जब भी किसी कॉग्निज़ेबल ऑफ़ेंस की इत्तला दी जाएगी, तो क्या होगा कि स्टेशन हाउस ऑफ़िसर उसको जो है वो कलमबंद करेगा और उसके ऊपर जो है वो एज़ पर लॉ प्रोसीड करेगा, इन्वेस्टिगेशन करेगा। अब हमारे यहाँ बेशुमार पिटीशंस जो हैं वो दायर की जाती हैं, जो हमारे उसमें एडिशनल सेशन जज साहबान, हमारे सेशन जज साहबान और हमारे ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट में जो है वो जाती हैं और वहाँ पे उनको ये कह के उसमें उनको कर दिया जाता है, डिसमिस कर दिया जाता है कि आप जो है वो इस्तिग़ासा कर लें। वो आप इस्तिग़ासा कर लें ये कह के उसमें कर दिया जाता है। समटाइम उसमें कह दिया जाता है जी कि सिविल कोर्ट जो में ये मामला पेंडिंग है। हालाँकि अगर हम इसमें कानून जो है ये 154 सीआरपीसी इसकी लैंग्वेज को देखें तो बहुत ही वाज़ेह अल्फ़ाज़ हैं और किसी किस्म की कोई इबहम जो है वो मौजूद नहीं है कि आपने किसी वजह से जो है वो उसमें उसमें रुकना नहीं है और आपने उसमें फ़ौरी तौर पे उसमें फ़ाल्सिसिटी में नहीं जाना, आपने ट्रुथनेस में नहीं जाना, आपने ये नहीं देखना कि वो मामला वो इत्तला झूठी है, वो सच्ची है, आपने एफआईआर को दर्ज करना है और आपने उस पे एज़ पर लॉ जो है वो प्रोसीड करना है, उसको इन्वेस्टिगेट करना है। फिर अगर हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की अहकामात को देखते हैं, पीएलडी 2017 सुप्रीम कोर्ट 539 में, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि जब स्टेशन भी कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस की इत्तला दी जाती है, तो स्टेशन हाउस ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके पास कोई गुंजाइश नहीं है कि वो इंक्वायरी करे, उसके पास कोई गुंजाइश नहीं है कि वो इस तहकीक में जाए ये इत्तला झूठी है, ये सच्ची है। वो पाबंद है कि वो एफआईआर का अंदाज करे और उसके मुताबिक जो है उसमें तफ्तीश करे। लेकिन ऑन द अदर हैंड हम उसमें देखते हैं कि कवानीन यानी 22 करोड़ अवाम का ओपिनियन, फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मोअज़्ज़िज़ जज साहबान का ओपिनियन, लेकिन एक एडिशनल सेशन जज जो है उसमें और एक ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट के कोई जज साहब जिनके पास ये मामला होता है, वो क्या करते हैं? वो कहते हैं नहीं, ये एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती। ठीक है जी? इसमें इस्तिग़ासे का हुक्म जो है वो दे दिया जाए, इस्तिग़ासा करें। क्यों? क्या वो इस इस्तिग़ासे का मतलब क्या है? इस्तिग़ासे के ऑर्डर देने का मतलब क्या है? इस्तिग़ासे का ऑर्डर देने का मतलब ये है कि आपने उस शहर से उस शहरी से उसकी शहरियत छीन ली। आपने उसको स्टेटलेसनेस की फ़ेज़ में डाल दिया बिकॉज़ अगर वो उस स्टेट का जो है वो बाशिंदा है, उस स्टेट का शहरी है, तो उसके अगेंस्ट जो ऑफेंस कमिट हुआ है, दैट इज प्रिज्यूम टू बी कमिटेड अगेंस्ट द सोसाइटी। वो ये प्रिज्यूम होगा कि वो मुआशरे के अगेंस्ट हुआ है और ऑन द बिहाफ ऑफ द सोसाइटी, ऑन द बिहाफ मुआशरे की तरफ से स्टेट या रियासत उसको प्रोसिक्यूट करेगी। और जब आप उसको कहते हैं कि तुम इस्तगासा कर लो और आप उससे उसके वो एफआईआर दर्ज नहीं करते, तो मेरी नजर में आप उससे उसका शहरी होने का हक छीन लेते हैं। आप उसको स्टेटलेसनेस की जो है वो फेज में डाल देते हैं और आपका ये फैसला ये ये आपका ये फैसला और ये जो इस तरह के फैसले होते हैं ये डायरेक्टली मुतसादिम होते हैं कानून के साथ जो लेजिस्लेचर ने कानून बनाया है
और जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने मुताबिक केस लॉज के अंदर जो है वो इसको इंटरप्रेट किया है, जैसे कि पीएलडी 2007 सुप्रीम कोर्ट 539 में, ये डायरेक्टली उसके साथ मुतसादिफ है। दूसरा एक चीज मैं उसमें इसी से रेलेवेंट मैं उसमें देखता हूँ, अब 345 ज़ाब्ता फौजदारी जो है वो ऑफेंसेस की फहरिस्त देता है कि ये ऑफेंसेस जो है ये कंपाउंडेबल हैं, काबिल राजीनामा है, ये ऑफेंसेस जो है ये कंपाउंडेबल नहीं है। अब होता क्या है जी कि उसमें एक एफआईआर जो है वो दर्ज कर ली जाती है, उसके बाद वो मुद्दई आता है, वो आके कहता है जी नहीं नहीं ये मेरा मुल्जिम नहीं है, ठीक है जी, या वो मैंने इसको माफ कर दिया। जैसे ही वो उसमें वो माफ कर देता है, वो उसमें उसको कर दिया उसमें, तो इवन देन उसमें कुछ ऐसे केस लॉज भी मौजूद हैं जिनमें उसमें ये है कि बेशक वो कंपाउंडेबल ऑफेंस नहीं है, लेकिन जब वो उनका राजीनामा हो जाता है तो दिस इज द सफिशिएंट ग्राउंड कि अब उसको बेल आउट भी कर दिया जाता है और बहुत सारे केसेस में एक्विटल भी जो है वो कर दिया जाता है। तो क्या फिर जो वो कानून साज इदारा है जिसने 345 ज़ाब्ता फौजदारी बनाया, जिसने उसमें कंपाउंडेबल और जो ऐसे ऑफेंसेस जिनमें जो काबिल राजीनामा नहीं है उनको अलग अलग कर दिया, उसको तो हमने बिल्कुल फिर वो खत्म नहीं कर दिया। और उसका नतीजा क्या निकलता है, एफआईआर, पुलिस जो है वो झूठी एफआईआर दर्ज करवाती है, अपने एक टाउट को जो है वो मुद्दई बनाती है, और फिर पैसे जो है वो इकट्ठे किए जाते हैं, रकम जो है वो बटोरी जाती है, और उसके बाद वो आके बयान दे देता है कि ये मेरा जो है वो मुल्जिम नहीं है, और उस बुनियाद पे उसकी जमानत जो है वो मंजूर हो जाती है, या उस बुनियाद पे वो आके बरी हो जाता है। और यूं अदालती सरपरस्ती में जो है वो रिश्वत दिलवाई जाती है पुलिस को, रिश्वत दिलवाई जाती है फेक कंप्लेनेंट को। हालांकि होना ये चाहिए था कि जब उसने पहले एफआईआर उसमें कटवाई और बाद में उसने आकर कहा कि ये मेरा मुल्जिम नहीं है, या मैंने गलत फहमी की बुनियाद पे किया था, या मुझे पुलिस ने तस्वीर दिखाई थी और मैंने इसकी शनाख्त क्रिएट की है, तो उसी वक्त उसको बिहाइंड बार्स होना चाहिए था, ताकि कोई किसी के खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज करने की, झूठी एफआईआर दर्ज करवाने की कोशिश ना करता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम ये देखते हैं कि हमने जो लेजिस्लेचर की इंटेंट है उसको बिल्कुल जो है वो समझने से हम कासिर हो गए हैं। लेजिस्लेचर ने ऐसे तो नहीं कह दिया कि जैसे ही कोई इतला दी जाए 154 सीआरपीसी के तहत तो आप बगैर तहकीक किए उसको दर्ज करें। उसने आगे 182 पीपीसी भी दिया है, 182 ताजीरात पाकिस्तान भी दिया है। अगर कोई झूठी इतला दे तो उसके खिलाफ कार्रवाई उसमें की जाए, उसके खिलाफ दीगर रेमेडीज जो है उसमें वो भी मौजूद है। ये नहीं है कि जो है वो उसमें जस्ट जो है उसमें एक कंप्लीट, देखिए लेजिस्लेशन जो है वो एक कम्प्रीहेंसिव जो है उसमें वो चीजें, उसमें एक चीज है, उसमें एक बहुत ज्यादा सोच विचार के बाद जो है उसको बनाया जाता है, और जब 22 करोड़ अवाम का ओपिनियन उसमें आ जाता है तो यूं उसके अगेंस्ट जो है वो फैसले देना ये कतन भी जो है वो कह लें कि लोगों के मफाद में नहीं उसमें हो सकता। और यही वजह है कि आज जो है वो बेशुमार लोग जो है वो ब्लैकमेलिंग पे, और जो जराइम पेशा लोग हैं वो भी इसी वजह से जो है वो उसमें वो बच निकलते हैं, क्योंकि वो सेटलमेंट्स कर लेते हैं। अब एक ऑफेंस हुआ है जो अगेंस्ट सोसाइटी हुआ है, तो एक बंदा आके बयान दे रहा होता है, उसकी बुनियाद पे जो है वो बंदा जो है वो उसमें वो बेल आउट भी हो रहा होता है और वो बरी भी हो रहा होता है। हालांकि उसने ऑफेंस जो है वो सिर्फ उस एक पर्सन के जो मुस्तगीज है उसके अगेंस्ट नहीं किया है, उसने ऑफेंस पूरी सोसाइटी के अगेंस्ट किया है, और सोसाइटी के बिहाफ पे पूरी जो स्टेट है वो उसको प्रोसिक्यूट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसको प्रोसिक्यूट कर लिया। लेकिन एक शख्स आके, और वो इज्जत से आता है, वो इज्जत से रिश्वत भी उसने ली होती है, इज्जत से पैसे लिए होते हैं, इज्जत से पुलिस ने भी पैसे लिए होते हैं, और बहुत सारे आईओस जो है वो तो खुद उसमें करवा रहे होते हैं कि आपकी सेटलमेंट करवा देते हैं, आपको उसमें वो हल करवा देते हैं आपका मसला, इतने पैसे दें तो आपको वो आके बयान दे देगा, तो वो बयान दे देगा और बाहर जाके वो दोबारा फिर वो वही काम करेगा। तो मेरा जो ओपिनियन है कि हम लेजिस्लेचर से ज़्यादा वाइज, हमें हमारी किसी भी ऑनरेबल कोर्ट को लेजिस्लेचर से ज़्यादा वाइज नहीं होना चाहिए। अगर जो सुप्रीम इदारा है वो पार्लियामेंट है, जो सुप्रीम है वो कानून साज इदारे हैं और कानून साजी है, जो कानून है उसके मुताबिक जो है वो फैसले किए जाने चाहिए, और किसी को जो है वो एफआईआर से अंदराज से इनकार करके स्टेट लेसनेस की पोजीशन में भी नहीं डालना चाहिए। ऑन द अदर हैंड जो है वो ये झूठी एफआईआर दर्ज करवा के जो बाद में आके बयान देते हैं, और फिर उनके ऑफेंसेस कंपाउंडेबल नहीं होते हैं, उसके बावजूद भी उनको एंटरटेन किया जाता है, तो ये भी
जो है इसकी भी सरकूबी होनी चाहिए। और जो आके पहले एफआईआर दर्ज करवा के और बाद में आके जो है वो इस तरह से बयान देता है कि ये मेरा मुलजिम नहीं है, तो उसके खिलाफ भी फौरी तौर पे सख्त जो है वो कार्रवाई उसी ऑनरेबल कोर्ट को करनी चाहिए जिस ऑनरेबल कोर्ट के सामने ये बयान होता है। तो इसका नतीजा क्या निकलेगा कि कोई झूठी एफआईआर दर्ज ही नहीं करवाएगा, क्योंकि उसे पता होगा कि अगर मैं ये झूठी एफआईआर दर्ज करवाऊंगा तो ये मेरे किसी काम की नहीं है, मुझे पैसे नहीं मिलेंगे इसके लिए, मुझे आके रिश्वत नहीं देगा ये, मुझे आके ये रिश्वत अगर देगा भी तो मैं इसको नहीं छुड़वा सकता। नाउ दिस इज द मैटर बिटवीन द स्टेट एंड दैट पर्सन। तो अगर ये हो जाएगा तो बहुत सारी झूठी एफआईआर भी दर्ज नहीं होंगी, बहुत सारे लोग बेगुनाह जेलों में भी नहीं जाएंगे, और बहुत सारे लोग अदालती सरपरस्ती में यूं ब्लैकमेल भी नहीं कर सकेंगे लोगों को। बहुत शुक्रिया आपका।